हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज क्लास का पार्ट 6 है। इससे पहले आप लोगों को 5 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। हर एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगी। हो सके तो आप इन की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपका स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जा रही है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ है? तो देखिएगा, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में ये श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कलियासौड़ भूस्खलन एक ऐतिहासिक स्लाइड है जो गढ़वाल हिमालय में स्थित है और यह क्षेत्र अलकनंदा नदी के बाएं किनारे की एक गहरी ढलान पर स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 1920 ईस्वी में रुद्रप्रयाग जिले में कलियासौड़ भूस्खलन की पहचान की गई थी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो देखिएगा, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह बुग्याल है वर्मी बुग्याल, जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट स्थित है, ये याद रखेंगे। रुद्रप्रयाग में जो रुद्रनाथ है, रुद्रनाथ के ही निकट यह बुग्याल स्थित है। इसके अलावा देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में ही मद महेश्वर नाथ मंदिर के पास भी एक बुग्याल है जिसका नाम है कसनी खर्क बुग्याल। तो कसनी खर्क नामक बुग्याल किस जिले में स्थित है, पूछ लिया जाए, आपको याद रखना है। ये जिला है आपका रुद्रप्रयाग जिला और कसनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर नाथ मंदिर के पास स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं चोपता बुग्याल की, तो चोपता नामक जो बुग्याल है ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल में ही स्थित है। रुद्रप्रयाग गढ़वाल में रुद्रप्रयाग में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मानसूनी वन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला कथन देखें तो पहला कथन है आपका, इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार तथा बंगाल में बाढ़ में कमी हुई है इस परियोजना से, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन देखते हैं, इससे देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है, तो ये कथन भी आपका सही है। सही नहीं है कौन सा है, सही कौन सा नहीं है ये बताना था, तो इसमें से सही नहीं हो जाएगा आपका। इससे उत्पादित कुल बिजली का 15% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है, ये कथन आपका सही नहीं है। टिहरी बांध से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 15% नहीं 12% बिजली जो है ये मुफ्त मिलती है। टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो ये टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर बना है। यह एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करती हूँ तो 2400 मेगावाट
इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है और इस बांध से ही 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है जो कि भागीरथी नदी पर लोकेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से संबंधित SC एवं ST ग्रामों का चयन कर उन्हें सुविधा प्रदान किया जाता है। तो देखेंगे यह योजना है शिल्पी ग्राम योजना। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध परियोजना स्थित है। तो देखेंगे इचारी बांध जो है ये आपके देहरादून में लोकेटेड है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इचारी बांध का निर्माण देहरादून जनपद में डाक पत्थर के पास किस नदी पर किया गया है पूछ लिया जाए तो ये नदी है टोंस नदी। टोंस नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है और यह रन ऑफ रिवर प्रकार का एक बांध है जो 1972 में जो वर्ष 1972 में बनकर तैयार हुआ। और इस बांध का प्राथमिक उद्देश्य जल संचयन के बजाय मात्र पन बिजली उत्पादन करना है, यानी कि पन बिजली का ये उत्पादन करती है इचारी बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर त्यागी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। महावीर त्यागी के संदर्भ में यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला कथन देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें ईरान लड़ने के लिए भेजा गया। दूसरा कथन दिया है राष्ट्रवादी होने के कारण इनका कोर्ट मार्शल किया गया। तीसरा कथन दिया है असहयोग आंदोलन में इन्हें बढ़ चढ़कर भाग लिया। और चौथा कथन दिया है ये अपने जीवन काल में केवल एक बार जेल गए थे। तो इनमें से सही कथन नहीं है ऑप्शन फोर्थ वाला, ये अपने जीवन काल में एक बार जेल गए थे। देखेंगे महावीर त्यागी जो हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल गए, ये याद रखना है। 11 बार ये जेल गए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में और इन्हें देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताए जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इन पॉइंट्स से। हो सकता है आयोग इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन पुटअप कर ले। चलिए अगला देख लेते हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य नहीं है बताना है। देखिए पहला कथन है जन्म 1887 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। इनका जन्म अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था वर्ष 1887 में। कानून की शिक्षा इलाहाबाद से ली इन्होंने, ये भी सही कथन है। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और पक्षाघात के कारण सन 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखेंगे इनकी मृत्यु जो हुई थी ये वर्ष 1971 में नहीं हुई थी, कब हुई थी, वर्ष 1961 में। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है बताना था, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेम सभा की स्थापना इन्होंने काशीपुर में की थी, कब की थी पूछ लिया जाए तो वर्ष 1914 में प्रेम सभा की स्थापना हुई। और इन्होंने हैप्पी क्लब की भी स्थापना की थी वर्ष 1903 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखेंगे उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र जो है ये काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल जो है ये भी काशीपुर में स्थित है। काशीपुर का पुराना नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है गोविशाण, काशीपुर का पुराना नाम था और इसे उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सेशन से लाभ ले पाएँ। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका श्यों भेड़ों छठ छिरी ग्यो कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है। देखेंगे जो कुमाऊनी मुहावरा है आपका यहाँ पे श्यों भेड़ों छठ छिरी ग्यो, इस का अर्थ बताना है। तो इस कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैनी सैधार मैस है की धार
गढ़वाली मुहावरे का अर्थ है। ये जो गढ़वाली मुहावरा है इसका सही अर्थ होता है सर्वथा विपरीत विचारधाराएं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो देखिए, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दास बोध के रचनाकार कौन है? दास बोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दास बोध जो है ये मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला है आपका, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक आधारभूत संस्था है और इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के तहत भारत की जो केंद्र सरकार है, तो भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1971 में की थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में हुई थी। इसके सदस्य भारत के पूर्वोत्तर के 8 जो राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्य कौन कौन से? देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ये जो 8 राज्य हैं ये इसके सदस्य हैं। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद के, तो इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। नोट डाउन कर लीजिएगा, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा से अभिप्राय बताना है क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो हैं ये ग्राम सभा ये कहलाती है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा ये दिया जाता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए। देखिए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, आप सभी को ही पता होगा, और ये भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है और यह भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो मुद्रास्फीति जो होती है इससे लाभान्वित कौन होता है बताना है। तो ऋणी जो है इससे लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। मुद्रास्फीति या फिर महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है और इससे लाभ होता है किसे? ऋणी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंडल आयोग का संबंध है। मंडल आयोग का संबंध किससे है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछड़ी जातियों से। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग या दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्ष 1979 में 1979 में भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और वर्ष 1990 से इसे लागू किया गया। तो ये आपको याद रखना है, पिछड़ी जातियों से यह आयोग संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय जो परत होती है इसे कहा जाता है बहिर्मंडल। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन जो होते हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपका
सिपाही एवं प्रवर्तन सिपाही के एग्ज़ाम के लिए। तो पुरानी क्लासेस आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को पुरानी क्लासेस में दिया गया है। तो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।